वैधानिक चेतावनी। इस शो में दिखाए और सुनाए गए सारे जोक्स असली हैं। खबरों की गारंटी हम नहीं लेते। इस शो की घटनाएं और पात्र काल्पनिक बिल्कुल नहीं हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से पूरा का पूरा संबंध हो सकता है, क्योंकि हमने रखा ही है। इस शो में दिखाई गई बातों से अगर आप आहत होते हैं तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हम या चैनल किसी के पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ाते। इस शो की शूटिंग के दौरान इंसानों को छोड़कर किसी और जानवर पर कोई अत्याचार नहीं किया गया है। फन की बात रौनक के साथ चालू है। मैं भी चालू। एक सेकंड, शो शुरू हो चुका है, मैं भी शुरू होने वाला हूँ। और जब मैं शुरू होता हूँ तो आपको मालूम है ना क्या होता है? अगर नहीं मालूम है तो नाना जी बताएंगे। शो में नाना को क्यों ला रहे हो? मेरे नाना नहीं है, इंटरनेशनल नाना है। बहुत सारे लोग चाह कर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते, और हंसी रोकनी भी क्यों? हंसने से अगर दांत दिखते हैं तो दांत अच्छे हैं। वैसे अभी शो चालू हुआ है और कुछ ही दिन पहले एक चीज खत्म हुई है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा दिया। इसमें कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। भाई, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने हमारे विराट कोहली को ट्रम्प कहा था। ट्रम्प कहा था? अगर ट्रम्प कहा था तो जीतेगा कौन? ट्रम्प ही ना। वैसे बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट मैं 3 लोगों की बात बताऊंगा। इन 3 लोगों को 3 चीजों से बचना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को कोहली से, हिरन को गोली से, और आशिकों को अपनी गर्लफ्रेंड की उठती डोली से। ये देखिए, ये वाला सीन देखकर आप बेकार में इमोशनल मत होइएगा, क्योंकि अगले 20 मिनट खुद मैं आपको रुलाने वाला हूँ। रुलाने वाला हूँ? खुशी के आंसू? हंसते हंसते आंखों से बहना जाए गंगा जमुना तो मेरा नाम बउआ। सॉरी, गंगा जमुना में जा रहा हूँ मैं। बउआ के स्टाइल में आपको बताता हूँ आज के शो में क्या क्या है खास। देखिए, फंटास्टिक 5 हाइलाइट्स प्लीज। यूपी में मीट और मीट वाला मातम। सिद्धू की खटाक कॉमेडी पर चला मेरा फटाक, मैं बउआ बोल रहा हूं। इसके अलावा आप जो करते हैं स्वीट ट्वीट, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और लो कल्लो बात में जनता की फरमाइश पर हम आपको मिलवाएंगे लालू प्रसाद यादव जी से पहली बार। बॉस, अंग्रेजी में 2 प्रकार का मीट होता है। मीट, और यूपी वालों को ये दोनों मीट नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब एक मीट तो ये एंटी रोमियो स्क्वाड वाले इस पे नजर गड़ा के बैठे हैं कि मीट नहीं करने देंगे लड़का लड़की, और दूसरा मीट ये यानी मतलब यूपी में जब से योगी जी की सरकार आई है इतनी चीजें बंद हो चुकी हैं कि एक नया मंत्रालय खुलना चाहिए जो बस इस बात का काउंट रखे कि भैया आखिर कितनी चीजें बंद हो गई हैं। ये सुनिए, बहुत कुछ बनती होने जा रही है वहाँ। बस करिए योगी जी, बस करिए। एक ही तो जान है आदमी के शरीर में, कितनी बार सुखाएंगे। मतलब मैं ये कह रहा था कि इसी बंद के चक्कर में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए, जिसके कारण लोगों को कबाब तक नहीं मिल पा रहा है। और ये खबरें आने के बाद वो लड़का भी कबाब के बारे में मीट चिल्ला चिल्ला के फेसबुक और ट्विटर पे लिख रहा है, जो घर में सिर्फ इसलिए पिट जाता है क्योंकि वो हरी सब्जी नहीं खाता। अब कम से कम तुम तो मत लिखो। पर हाँ, जब से ये अवैध बूचड़खाने बंद हुए हैं और भैंसों की जान बची है, सबसे ज्यादा खुश आजम खान फ्रॉम द एपिग्लोटिस सर जी हुए हैं। क्यों भैया? सरकार चाहे बदल गई हो, भैंसें इनकी आज भी सेफ है। वैसे शुक्र है कि ये मीट बंदी बिहार में नहीं शुरू हुई, वरना वहां अगर भैंसें बच जाती तो लालू जी का क्या होता है, क्योंकि वो तो बेचारे हो जाते। वैसे भैंसों के बचने से याद आया, लोगों को उस सवाल का भी जवाब फाइनली मिल ही गया कि अकल बड़ी या भैंस, और जवाब यही है कि भैंस बड़ी। क्यों? देखो ना, मीट बंद हुआ है और बड़े की वजह से बड़ों की अकल ठिकाने आ गई। हाँ, बीच में खबर ये भी आई कि इल्लीगल स्लॉटर हाउस बंद होने के चक्कर में यूपी के चिड़ियाघर के शेर भी भूखे रह गए हैं। जैसे ही ये खबर चीन पहुंची, चीन वाले दलिया खाने वाला, सही सुना आपने, दलिया खाने वाला शेर मैन्युफैक्चर करने लगे। फिर अचानक किसी ने ट्विटर पर लिख दिया कि नहीं, शेरों के लिए चिड़ियाघर में मीट अवेलेबल है। बस ये सुनते ही चीन ने प्रोडक्शन रुकवा दिया। इसी मीट बंदी के कारण इतने सालों से लगातार चलने वाली लखनऊ की टुंडे कबाब की दुकान भी कुछ टाइम के लिए बंद हो गई।
कुछ लोगों ने तो इस बंदी को, जो कुछ टाइम के लिए बंद हुई थी, इसको भी संस्कृति पर, माइंड यू, संस्कृति पर खतरा बता डाला। एक बात बताओ, अगर आधे घंटे दुकान बंद रहने से संस्कृति पर खतरा होता है, तो उस हिसाब से कई बैंकों में तो इतने लंबे लंच ब्रेक होते हैं, उसके कारण तो अब तक देश में बैंकिंग कल्चर का नाश हो गया होता है। आधे घंटे की दुकान बंद रही और सोशल मीडिया पर बुद्धिजीवी हल्ला मचाने लगे कि कल्चर का नाश हो रहा है। ये बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं ना भैया, मैं आपको बता दूं, हमारे देश की सबसे कंफ्यूज्ड कौम है। आप बुरा मत मानिए, क्यों? ये मैं अगली लाइन में प्रूव कर दूंगा। इसलिए कि यही बुद्धिजीवी वर्ग जल्लीकट्टू के समय जानवरों की जान की फिक्र इन्हें सताने लगती है, और यही बुद्धिजीवी जानवर न कटे और कबाब न बटे तो इन्हीं को इसमें कल्चर की बहुत नजर आती। मतलब टुंडे की बात करोगे, कभी गुंडे की बात नहीं करोगे। क्या होगा? आगे बढ़ो, आगे। ओ गुरु, आइए बात करते हैं उस एक शख्स की जो एक जाने माने नेता हैं, क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर हैं, जज भी हैं, शायर भी हैं, मुहावरा लेखक भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, और अब कांग्रेस में मंत्री भी हैं। पहले पंजाब में ये मंत्री भी हैं। बात खत्म, खटैक। सिद्धू जी, बात खत्म, खटैक। और इन्हीं सिद्धू पाजी ने कहा है कि वो कॉमेडी शो करते रहेंगे। मतलब इनका सारा झगड़ा 2 कुर्सियों पर बैठने को लेकर ही है, इधर मंत्री की तो उधर जज की, और काम भी दोनों जगह एक ही जैसा होगा। वहां भी कॉमेडी करना और यहाँ भी। मतलब ये देखिए ना, इस कॉमेडी में उन्होंने सबसे ज्यादा टक्कर अपनी ही पार्टी के राहुल जी से मिल रही है उन्हें। जिस स्कूल में बेटा 20 साल पहले पढ़ता था, उसका प्रिंसिपल मैं 25 साल पहले रहता। वैसे सिद्धू जी कह रहे हैं कि वो शाम को 6 बजे के बाद क्या करते हैं वो किसी और का बिजनेस नहीं है, हैं? कहीं जाता हूँ और सवेरे 9 बजे तक वापस आता हूँ, तो व्हाट आई डू एट नाइट इज नोबडीज बिजनेस। ये क्या बात हो गई? मतलब ये पंजाब की जनता है सिद्धू जी, कोई टेस्ट मैच थोड़ी है जो अंधेरा हुआ और आप बेल्स गिरा के भाग लेंगे। मतलब सिद्धू जी, जिस कॉमेडी शो को करने के लिए आप इतना परेशान और उतावले हो रहे हैं, पहले आप पता तो कर लो कि उस शो में कोई है भी कॉमेडी करने के लिए। मतलब मैंने सुना है कि आजकल जमीन से लेकर हवाई जहाज तक उनके झगड़े ही झगड़े चल रहे हैं। जैसे ये कॉमेडी शो कम और सास बहू सॉरी जेठ देवर शो ज्यादा हो गया है कि नहीं? पर गौर करने वाली बात यह है कि आज के समय में देश में कायदे से एक ही कॉमेडी शो चल रहा है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आपकी ताली और मुस्कुराहट ने सब कुछ बता दिया। आगे बढ़ो रे, आगे बढ़ो रे, आगे बढ़ो रे। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं विराट कोहली की तरफ। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया की ऐसी बैंड बजाई है कि अब सिर्फ वहां के प्लेयर्स ही नहीं, खुद ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी कोहली के खिलाफ बोल रही है, या फिर बोलूं कि खेल रही है। वैसे मीडिया ने कोहली को क्रिकेट का ट्रम्प बता दिया। कहने लगे कि कोहली लोगों पर फर्जी आरोप लगाते हैं, कोहली अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं, और उनका क्रिकेट बोर्ड यानी कोहली का क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई भी कोहली के सामने कमजोर पड़ता है। ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया के आरोप हैं। अच्छा, सही बताओ, अगर ऐसा सच है तो ट्रंप तक ये बात क्यों नहीं पहुंची? और अगर ऐसा सचमुच सच है तो कोहली को वर्ल्ड क्रिकेट का केजरीवाल भी कहा जा सकता है। सर आप बाजू में ही रहिए। हाँ, बात कोहली और ट्रंप की हो रही है। हाँ, इंडिया की बात इंडिया में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है बॉस। वैसे कोहली की बैटिंग से दुनिया के कई रिकॉर्ड टूटे हैं। कोहली की बैटिंग से दुनिया के कई रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया, अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं। इस बात पे मैं केजरीवाल सर के साथ हूँ। थैंक यू सर। वैसे अखबार ने वहां की ये भी कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स कोहली से ज्यादा रन बना चुके हैं। कोई जाके इनको बताए, जितनी ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की उम्र है ना, उससे ज्यादा तो कोहली ने अब तक इंटरनेशनल मैचेस में सेंचुरी मारी है बॉस। उन बॉलर्स की उम्र बीत गई गेंद फेंकते फेंकते, और ये आदमी मारे जा रहा है। मतलब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर सचमुच ये आदमी ट्रंप है, यानी अमेरिका का प्रेसिडेंट है, और ये मारे जा रहा है आपके बॉलर्स को, तो आपके बॉलर्स कौन है? ISIS वाले जो ये मारे जा रहा है। अगर सचमुच विराट कोहली क्रिकेट के ट्रंप हैं, तो वो इस वक्त क्रिकेट के सबसे शक्तिशाली आदमी हुए। इस बात पे तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने खुद ही वो लगा दिया, वो लगाते ना स्टैंप। हाँ, स्टैंप। वैसे कोहली और कुछ भी हो सकते थे, मतलब उनकी नजर सीधी टारगेट पर होती है, तो वो क्रिकेट के अर्जुन भी हो सकते हैं। वो स्कोर का पीछा करने में माहिर हैं, तो कुल मिलाकर वो पीछा करने वाले एंटी रोमियो स्क्वाड के मेंबर भी बन सकते हैं।
पर हाँ, कोहली पर ऐसी बातें कहने के बाद ऑस्ट्रेलिया की मीडिया को पूरी दुनिया में ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया पर तो इनकी खुल के लोगों ने फजीहत करी, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने, यानी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वहां की मीडिया को कुछ भी नहीं कहा। इससे ये बात साबित होती है कि वहां की गवर्नमेंट, अम्मा ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। क्या उनकी गवर्नमेंट में कुछ हो ना हो, हमारे शो में अभी बहुत कुछ बाकी है। आगे बढ़िए, थैंक यू, आगे आगे। ओह, फाइनली उन लोगों का नंबर लग गया है जिन्होंने अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं किया लाइफ में। मतलब न पढ़ाई में टाइम वेस्ट किया, न लिखाई में, न खेल में, न कूद में, न माँ की बात सुनी कभी, न पापा के ताने सुने, बस दिन भर मोबाइल में लगे रहे, घुसे रहे मोबाइल में। आज उनके इसी कर्म का फल मैं दूंगा। मतलब अब आप में से जिन लोगों ने फन की बात देखते देखते ट्वीट्स किए हैं, उनमें से कुछ ट्वीट्स हमने सेलेक्ट किए हैं। सबका ट्वीट सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, कुछ हमको मिल जाता है, कंप्यूटर जी चुन के हमारे मुंह पे फेंक देते हैं, वही हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। तो पहला ट्वीट किसका आया देखते हैं। प्रवीण कुमार लिखते हैं ट्विटर पर कि मेरा बेटा फन की बात देखकर पॉलिटिशियंस की नॉलेज रखने लगा है, नेताओं की जानकारी। बेटा उम्मीद है सिर्फ जानकारी रखे, उनकी तरफ बने। वैसे नेता बुरे नहीं होते हैं, पर हाँ, आजकल नेताओं को जितनी जानकारी नहीं होती है, जनता को नेताओं के बारे में उससे ज्यादा जानकारी होती है। थैंक यू वेरी मच ट्वीट करने के लिए। अगला ट्वीट अजय चौरसिया का आया। कहते हैं मैं बीजिंग में काम करता हूं और इंटरनेट पे आपका प्रोग्राम देखता हूं, फन की बात, डबल चार्ज हो जाता हूं मैं उसके बाद, और फिर अगले दिन और ज्यादा काम करता हूं। भाई इधर आओ, आपके डबल चार्ज होने के लिए और आप और ज्यादा काम करो, वो भी फॉरेन की कंट्री में, इसके लिए थोड़ी मैं प्रोग्राम करता हूं। अगर सचमुच इस ऊर्जा का सही लाभ उठाना है तो इस देश में वापस आ जाना है और यहाँ काम करना है। अगला ट्वीट है गुरप्रीत कौर का, और मान गए भैया इनको, बॉस कमाल की हो तुम। हमारे मुश्किल से 17 एपिसोड्स हुए हैं फन की बात के, लेकिन इन 17 एपिसोड्स के बेसिस पर इस लड़की ने A to Z, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं A to Z जो होते हैं ना, उन सब के मायने ही बदल दिए। मतलब A फॉर आमला, B फॉर बहुआ, C फॉर चना, D फॉर राहुल जी का डमरू, R फॉर रौनक और F फॉर व्हाट द फन की बात। थैंक यू वेरी मच गुरप्रीत। मतलब इतनी मेहनत पढ़ाई में करी होती, आज कहाँ होती। अगला ट्वीट किसी का नहीं है, पर मैं उन तमाम लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे पिछले एपिसोड में, जब हमने बेटी बचाओ पर एक गाना आपके सामने गाया था और आपको सुनाया था, तो उस गाने की फील को अच्छे तरीके से पकड़ा है। इनफैक्ट उस गाने से पहले भी मैंने आप लोगों से कहा था कि इस गाने को सुनने से ज्यादा अगर आप लोग समझेंगे और एक गाना आपको छुएगा सही जगह पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच उस गाने को पसंद करने के लिए। हम सिर्फ हंसाते ही नहीं है, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर भी करते हैं। यही है फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ। आगे बढ़ते हैं और फाइनली टाइम आ गया उस सेगमेंट का जिसे देखने के लिए लोग सुरेश प्रभु, रेल मंत्री सुरेश प्रभु को भी ट्वीट करने लगे और कहने लगे, सर इस सेगमेंट को आप लोग ट्रेन के अंदर भी दिखाइए, जिससे कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते। हाँ, तो आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में वो नेता हैं, इनफैक्ट वो पॉपुलर नेता हैं जिनके लिए जनता ने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा डिमांड की थी। कहा था मुझसे कि भैया अगर इंटरव्यू लेना है तो इनका लो। तो स्वागत करेंगे जोरदार तालियों से लालू प्रसाद यादव जी का। नमस्ते, रौनक है। लालू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ। शांति। अभी तो बातें शुरू हुई, अभी से शांति। वैसे लालू जी ये बताइए, जब आपको हमारे इस पॉपुलर इंटरव्यू के बारे में पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था? हमने पता किया कि आखिर इतना बात क्या हो रहा भाई। इतना इसलिए बात हो रहा है क्योंकि आजकल लोग हंसना भूल गए हैं और ये शो थोड़ा थोड़ा लोगों को हंसा देता है। आपको भी हंसी न आने की कोई समस्या है क्या? मतलब बताइए। अंदर बड़ी चिड़चिड़ाहट आ गया है, चिड़चिड़ाहट। फिर तो आपको ये शो जरूर देखना चाहिए। हैं क्या बोलते रहता है? अरे क्या बोलते रहते हैं, मतलब किसी का तो हमको पैसा मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप माइक ठीक कर लो और कुर्ते का बांह चढ़ा लो और चालू करो। वेरी गुड सर। वैसे सर मैं देख रहा हूँ सारे नेतागण मंच पर हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी नजर नहीं आ रहे हैं। उनका इंतजार करें या फिर इंटरव्यू चालू करें? मतलब जैसा आप बोलो। मुलायम सिंह यादव नहीं आ रहे हैं। क्या स्टाइल है आपका। एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। इंटरव्यू आएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे बीच में। सबसे पहला सवाल और सबसे जरूरी सवाल वो ये कि हर आदमी आपसे पूछना चाहता है, जब भैंसों का सारा चारा आप हजम कर गए तो बेचारी भैंसों ने अपना पेट कैसे भरा? भीख मांगता। और बिहार के भैंसिया लोग की हालत अब कैसी है ये बताइए। गरीबी है, गुर्बत है, लाचारी है, बेबसी है। अच्छा
एक और सवाल, अगर आप मुख्यमंत्री होते बिहार के तो आप अभी क्या करते? बस के चाहते रहते हम। चाहते रहते। अच्छा, ये वाला सवाल थोड़ा ट्रिकी है लालू जी, थोड़ा पर्सनल भी है। ये बताइए, 1 और 1 11 कैसे होते हैं? हमारी 7 बेटी 2 बेटा। अच्छा, ये तो 9 हो गए, बाकी 2? और लालू और राबड़ी 11 हो गए 11। गजब की मैथ से आपकी, तालियां इनकी। वैसे लालू जी, मैं फिर से रोकना चाहूंगा आपको, पूछना चाह रहा था मुलायम सिंह यादव जी का इंतजार करें या फिर आगे बढ़ें, क्योंकि मंच पे उनके बिना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मुलायम सिंह यादव नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कोई बता रहा था, वेट करते हैं यादव जी का। हाँ, कोई बता रहा था खाने में आपको वो बहुत पसंद है, क्या कहते हैं उसको, प से होता है पकौड़ी। किस चीज की पकौड़ी अच्छी लगती है आपको? प्याज के। अच्छा, और किसी दिन हमको भी खिलाइए ना प्याज का, आपको रुपया लाओ, जमा करो। आप फ्री में पैसा दे के खाना होता तो कहीं और नहीं खा लेते, आपसे क्यों मांगते? फ्री में खिलाइएगा तो आएंगे। लालू नहीं मानेगा। मजाक अच्छा करते हैं आप। वैसे ऐसा ही आपने मोदी जी के साथ भी किया था, खुद खूब सारी पकौड़ियां खा ली, उनको छूने तक नहीं दिया। फिर मोदी जी ने क्या किया? भर पेट जितना भी गाली देना, हम मोदी जी गाली दे के गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप किसी का खाना खा लोगे तो आदमी गाली नहीं देगा तो क्या करेगा? मैं तो सुना है कि लोग पटक भी देते हैं उठा के। नरेंद्र मोदी पटक देगा। पता नहीं कौन क्या पटकेगा, लेकिन आप बताओ ना, अगर आपकी पकौड़ियां कोई चुरा कर खा ले तो आप क्या करोगे उसके साथ लालू जी? तो छाती तोड़ देंगे। छाती तोड़ देंगे। वैसे छाती तोड़ने से याद आया, आप पहलवानों की तरह क्यों बात कर रहे हो? और पहलवानों से याद आया, मुलायम सिंह जी अब तक नहीं आए, क्या करें फिर? आगे जारी रखें या रुक जाएं उनके लिए? मुलायम सिंह यादव नहीं आ रहे हैं। चलिए, वो नहीं आ रहे लेकिन हम जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले कुछ अच्छा सा सुनाइए ना अपने स्टाइल में लालू जी। जब तबला बजेगा धिन धिन तो एक आदमी पर बैठेगा 3 दिन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक और हो जाएगा, एक और लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चले। क्या कलकत्ता क्या हुआ? मैं कान में सुना ही नहीं दिया मेरे को, एक बार जरा फिर से। कान में शीशा डालो। क्या कहा आपने? कहाँ पे डालो शीशा? कान में शीशा डालो। कान ना, मतलब मेरे को लगा मैं खैर मैं सॉरी, मैं कह रहा था आपसे, बस सॉरी। हाँ सुनो भाई। क्या सुनो? बात बताइए, सुनाइए। गाली देते हो? गाली? मैंने कब गाली दी? आँख दिखाते हो? आँख दी? मैंने कब आँख दिखाई? सुनो, डरा गए को रहे हो? ठीक से बात करो ना सर। सीबीआई में भी हमको जानने वाले लोग हैं। अब मेरे को धमकी दे रहे हो आप? मैं तो इंटरव्यू ले रहा था बस, सीबीआई में मेरे को बता रहे हो। बेवकूफ मत समझो। अरे मत बेवकूफ। एक सेकंड, ये बेवकूफ वाली लाइन मत बोलिए, वो लाइन बोलिए जो सर जी मारते हैं। कौन सी लाइन? ये लाइन ज्यादा नहीं सूट करती, बेवकूफ मत बनाओ से ज्यादा अच्छी है कि नहीं लालू जी? क्या बात है, मतलब इंटरव्यू के अंत में आप हंस दिए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? लेकिन मन में एक मलाल रह गया कि आप तो मंच पे दिखे, मुलायम जी अगर दिख जाते, मुलायम सिंह यादव, तो अच्छा लगता। मुलायम सिंह यादव नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय लालू जी, नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। खत्म इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच। आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे को अंदर से बहुत गुदगुदी लग रही है और बहुत मजा आ रहा है इस शो को करके। और आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम देख के? ट्विटर पे जरूर बताना, मेरा ट्विटर हैंडल है। साथ ही साथ इस शो को देखते देखते लोग अपनी टीवी स्क्रीन पर मेरी भी पिक्चर ले लेते हैं। इस पिक्चर को आप इंस्टा पर भी पोस्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये आ गया। खैर, जाने से पहले जिंदगी का एक अहम सबक मैं आपको बता रहा हूँ। सब लोग सारा काम छोड़ के इस सबक को ध्यान से अपने मन और दिमाग में उतारो। सबक ये है कि 10 में 10 जोड़ो तो हो जाता है 20। 10 में 10 जोड़ो तो हो जाता है 20। क्या इस बात से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि बेवकूफ बना के हमें नाले में कुदाने वाले जिंदगी में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हमें बस इतना याद रखना है कि हमेशा एक साबुन की टिक्की साथ रखनी है। एक सेकेंड, मैं आपको नाले में कूदने से काय को रोकूं?
आप कौन सा मेरी सुनोगे? सुनी आज तक आपने अपने माँ बाप की नहीं है, इसलिए टिक्की साथ रखना जरूर साबुन की। नाले से निकलने के बाद घिसाई करके मैल निकालने के काम आएगी। हम अगले शो में आपको फिर से मिलने आएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, जी न्यूज देखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद।